ट्रंप लगातार जोर शोर से बोल भी रहे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए। लेकिन उनके शपथ ग्रहण में जो दूसरी घटना घटी, जिसका वीडियो बहुत चर्चित हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उनका वहाँ मौजूद होना ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, वहीं बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। ये वही हैं जो कभी राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहे थे, जिसे हम आतंकी मानते हैं। उसको लेकर इतनी लापरवाही क्यों? पश्चिमी देशों का जो ये रोग है, ये थोड़ा जाते जाते जाएगा। उन्हें ये हमेशा लगता है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो विश्व की समस्या है। अब इस पे वेस्टर्न कंट्रीज को रिएक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, कि भाई जो वेस्टर्न मीडिया है, उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में किस तरीके से पन्नू को एक तरीके से विक्टिम बताने की कोशिश की। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। आज हम राजनीति से थोड़ा अलग हटेंगे, कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहेंगे जो देश के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सुरक्षा। अब अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और ट्रंप लगातार जोर शोर से बोल भी रहे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए। सुरक्षा से अहम कोई दूसरा विषय किसी भी देश के लिए नहीं है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन उनके शपथ ग्रहण में जो दूसरी घटना घटी, जिसका वीडियो बहुत चर्चित हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उनका वहां मौजूद होना ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में, वहीं बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना। अब ये जो है, ये भारत की सुरक्षा की चिंता करने वालों को चिंतित करते हैं। अब देखिए क्या है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, कई महीनों से, सालों से देख रहे होंगे कि ये वही हैं जो कभी राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहे थे, तो कभी एयर इंडिया के पैसेंजर्स को आगाह कर रहा था कि भाई मत चढ़ो, ये बहुत खतरा है, यानी ये ब्लास्ट भी हो सकता है, इस तरीके का। और भारत मानता है कि वो आतंकी है। उनका वहां मौजूद होना, गुरपतवंत सिंह पन्नू का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होना। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से तो यही बात आ रही है कि भाई उसे तो आमंत्रित किया गया नहीं, वो शायद किसी के जरिए कोई टिकट खरीद कर वहां मौजूद हुआ और आ गया। लेकिन जिस पन्नू को लेकर अमेरिकन एजेंसी इतनी चिंतित है, इतनी चिंतित थी कि इंडिया को अलर्ट किया था कि भाई आपके यहाँ के एक ऑफिसर जो विदेश सेवा में काम करते थे, वो उसके मर्डर के प्लॉट में शामिल था, निखिल गुप्ता की बात आई थी, और अपनी ओर से आपत्ति जताई थी। उसके जवाब में इंडिया में एक जांच एजेंसी भी बैठी थी। अब उस पन्नू को क्या अमेरिकन एजेंसी पहचानती नहीं थी? अगर ये कहा भी जाए कि वो कहीं से टिकट खरीद कर आ गया, हमने उनको इनवाइट नहीं किया, तो भी क्या एजेंसी उसे पहचानती नहीं थी कि यही है पन्नू? तो ये क्यों नहीं पहचान रही थी एजेंसी कि वो शामिल था? जिसके बारे में इतनी चिंता जताई जा रही थी, एजेंसी उसे पहचानने में नाकाम क्यों रही? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, विदेश मंत्रालय, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया कि वो अमेरिका से पूछेंगे। बिल्कुल पूछना चाहिए, और ठीक से पूछना चाहिए कि कहां चूक हुई। जिसे हम आतंकी मानते हैं, उसको लेकर इतनी लापरवाही क्यों? ये जरूर अच्छे से पूछना चाहिए।
और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि ये इंडिया में ये आत्मविश्वास जगा भी है और लोग अब सुनने लगे भी हैं। तो ये बात होनी ही चाहिए। जिस तरीके से निखिल गुप्ता के बारे में पूछताछ हुई और यहाँ जांच एजेंसी बैठी और फिर जांच एजेंसी ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो आप एक्शन लें। अब ये चीज अमेरिका से भी बात आनी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था। एक बात और मैं साथ में इसके जोड़ दूं कि इसके साथ ही एक घटना और घटी कुछ दिनों पहले। इंग्लैंड में फिल्म इमरजेंसी, जो कि भारत में एक फिल्म बनी है इमरजेंसी को लेकर के, इंदिरा गांधी के टाइम को लेकर के, उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी तो उसमें भी खालिस्तानी समर्थकों ने अवरोध पैदा किया। वहां भी कोई एक्शन नहीं। गवर्नमेंट की ओर से फिर से बात कही गई है कि, और एक तरीके से आपत्ति जताई गई है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का सेलेक्टिव उपयोग आप ना करें। लेकिन क्या है कि पश्चिमी देशों का जो ये रोग है, ये थोड़ा जाते जाते जाएगा। उन्हें ये हमेशा लगता है कि जो उनकी समस्याएं हैं वो विश्व की समस्या है, उस पे पूरे विश्व को चिंतित होना चाहिए, पूरे विश्व को कदम उठाना चाहिए। लेकिन बाकियों को जो चिंता है वो अपने आप निपटे, उससे हमारा क्या लेना देना। ये अप्रोच आज के युग में बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और न ही ये अप्रोच कभी कोई बर्दाश्त करेगा। इंडिया ने एक रुख दिखाया है, ये बोल करके और प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने की भी, जहां सही हो। जाहिर तौर पर जब तक आप अपने तथ्यों पर सही नहीं होंगे तो आपकी बात कोई मानेगा भी नहीं। तो वो चीजें दिखनी शुरू हुई हैं। अब इस पे वेस्टर्न कंट्रीज को रिएक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। अभी हाल के दिनों में पिछले 4-5 साल में एक वर्ड क्वाइन हुआ यानी कुछ तेजी से यूज उसका होना शुरू हुआ है, और वो है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। पश्चिमी मीडिया में खूब जमकर लिखा जा रहा है और उसमें ये बताया जाता है कि भाई पन्नू के मामले में इंडिया का रुख किस तरीके से कह सकते हैं आप कि सही नहीं है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक तरीके से आप उसको ढूंढिएगा, आप खुद से भी ढूंढिएगा, और आप साथ में ये भी ढूंढिएगा कि वेस्टर्न मीडिया का अप्रोच क्या रहा है इंडिया को लेकर के ऐसे मामलों में जो पिछले। और मैं बहुत बेबाकी से, अभी चूंकि मैं कुछ दिनों से ढूंढ रहा था तो मुझे लकीली एक पोस्ट मिला, और मैं उसे क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि डिसइन्फो लैब, उस पर इकट्ठा करके वो सारी सामग्री दे दी गई कि भाई जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में किस तरीके से पन्नू को एक तरीके से विक्टिम बताने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, इंडिया जो है सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर रहा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी आप किसी दूसरे कंट्री की सीमा में घुस करके किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करने की भी कोशिश करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पर ढूंढिएगा, बहुत रोचक चीजें मिलेंगी, आपको आंख खोलने वाली चीजें मिलेंगी कि आखिर वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि मीडिया तो भाई उसी के ऑफशूट हैं, किस तरीके से बिहेव करता है। बहुत पुराने समय से ये चलता रहा, लेकिन अब नो मोर, ये नहीं होना चाहिए। सच्चाई को बिल्कुल सच्चाई की तरीके से देखा जाना चाहिए, खुली आंखों से देखा जाना जरूरी है। लेकिन ये है, आप देखिएगा इसे लेकर के, ये होना नहीं चाहिए जरूर, क्योंकि देखिए जब पन्नू के मामले में अमेरिका की ओर से आपत्ति जताई गई तो इंडिया ने बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया और कहा जांच के बाद कि भाई वो दोषी हैं तो आप काम कीजिए।
लेकिन आपने एक हम में से कईयों ने फ़िल्म देखी होगी, आप लोगों ने भी देखी होगी एक फ़िल्म 2005-6 के आसपास एक फ़िल्म आई थी, म्यूनिख। वो फ़िल्म क्या थी? वो फ़िल्म थी कि इज़राइल के 11 स्पोर्ट्स पर्सन को 1972 के ओलंपिक के टाइम में कुछ हत्यारों ने मार दिया और बाद में मोसाद, जो कि इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने किस तरीके से एक ग्रुप फॉर्म किया और फिर बदला लिया विदेशी धरती पर जाकर। बहुत एक्लेम्ड फिल्म थी, जिसने देखा रोमांचित हो गए। देखिए, मैं इसकी बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं कि भाई इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक सॉवरेन पावर है। वहाँ जाहिर तौर पर कुछ कंट्री को साथ में लेकर के ही बात होनी चाहिए, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है कि आपकी बात लोग सुने। आज के दिन मोसाद से कोई टक्कर नहीं लेता। मैं बिल्कुल नहीं पैरवी कर रहा कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसे गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, और इसीलिए मैं बार बार सबसे, आप सभी से आग्रह करूंगा कि ज़रा देखिएगा वेस्टर्न मीडिया के कवरिंग को, कि जिसे भारत बार बार कह रहा है कि वह आतंकी है, वह हमारे देश के लिए खतरा है। खुलेआम धमकी। क्या वो किसी के कानों पे सुनाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है भाई? क्यों नहीं सोचना चाहिए इस पर? अभी हाल के दिनों की बात करें, अभी थोड़ा पड़ोस में देख लीजिए आप, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में बहुत एक बोनहमी कहें, या बल्कि ये कहें कि एक साठगांठ। वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान का सताया हुआ था, आज वो बांग्लादेश किस तरीके से एक बोनहमी साठगांठ करके ये कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेशी सेना को पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षण देगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपस में तो सबको आपस से के अनुभव का फ़ायदा लेना ही चाहिए, लेकिन ये मंशा देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग तरीके की दिखाने की मैंने कोशिश की। ये मंशा आप पूरे कोविड पीरियड के दौरान देख लें। मैं थोड़ा-सा आपको और पीछे ले जा रहा हूँ। जब आप सर्च करेंगे इसे, तो आप थोड़ा वो भी देखिएगा कि किस तरीके से कवरेज किया गया। ये ठहराने की कोशिश हो रही थी कि इंडिया जो है परेशान है, बदहाल है और दूसरों को परेशान करता है। पूरे कोविड के पीरियड में आप देखेंगे कि अमेरिकन जो मैगजीन्स एंड पेपर्स दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो भी, उनका फोकस इस पर ज़्यादा था कि इंडिया में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो दूसरों को पढ़ने के लिए वो नहीं दे रहे थे। आप खुद सर्च कीजिएगा, मैं इस पर ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद देखिएगा, और फिर जब कभी मौका लगेगा तो हम लोग आपस में इस पर चर्चा भी करेंगे। ये जो बात हो रही है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की, उसकी बात करूँगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, बाकी चीज़ें जो चल रही हैं वो तो चल रही हैं। जो सुरक्षा के लिए जो दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें खुद मजबूत तो होना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ही थे, आज से करीब 100-125 साल पहले की बात है, थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने कहा कि अ नेशन कैन नॉट प्रिजर्व इट्स इंटरेस्ट डोमेस्टिकली एट होम इफ इट कांट प्रिजर्व इट अब्रॉड। ये डिप्लोमेसी के संदर्भ में उन्होंने बात कही थी, लेकिन बात वही है कि अगर आप अपनी हितों की रक्षा, उसकी कद्र विदेशी धरती तक पहुंचकर नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी धरती पर भी नहीं कर पाएंगे। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहीं से भी किसी चीज़ को
सही या जायज़ ठहराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गलत है उसे गलत बताने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ। हमारी मनुस्मृति में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। ठीक उसी तरीके से आप देश की रक्षा करें, देश आपकी रक्षा करेगा। देश तो सर्वोपरि है। और उसमें जो आज के दिन बाकी जो चीजें समस्याएं आ रही हैं, जिससे रोजाना तौर पर जूझना पड़ता है, सरकार अपने तौर पर जूझती है, लेकिन हमें और आपको एक चीज के प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, वो है परसेप्शन वॉर। आजकल बहुत सारी चीजें परसेप्शन से चल रही हैं। देश के अंदर जितने परसेप्शन आते हैं वो तो खूब आने चाहिए, खूब होने चाहिए परसेप्शन, हर तरीके के परसेप्शन आने चाहिए, आपस में वाद विवाद होना चाहिए, जो सही लगे लॉजिकली बिल्कुल आपको उस पर टिक कर रहना चाहिए, उसमें कहीं नहीं। लेकिन विदेशी धरती से अगर किसी परसेप्शन को बिठाने की कोशिश हो तो हमें ज़्यादा सतर्क होकर उसका परीक्षण करना चाहिए।